नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भद्रासन का। भद्रासन के लाभ के बारे में चर्चा करें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण आसन बताया गया है, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए ये आसन मोस्टली सजेस्ट किया गया है। क्यों सजेस्ट किया गया है? क्योंकि ये आसन हमारे श्रोणी प्रदेश को सुदृढ़ करता है। श्रोणी प्रदेश मीन्स पेल्विक रीजन, हमारे नाभि प्रदेश से नीचे के सभी ग्रंथियों को, सभी ऑर्गन्स को यह सुदृढ़ करता है। तो चलते हैं भद्रासन की तरफ। भद्रासन कैसे करते हैं? भद्रासन भी 2-3 प्रकार से बताए गए हैं। जो धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने भद्रासन के बारे में चर्चा किए हैं, उसको 3 प्रकार से बताए हैं। हम 2 प्रकार से करेंगे, जो आसान 2 प्रकार से किया जा सकता है, जो साधारण जीवन में लाभकारी है। तो सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठने के बाद सिंपल जो तितली आसन आप लोग करते हैं साधारण तौर पर, उसी प्रकार से एक पैर के एड़ी को मोड़ करके जितना नजदीक हो सके सिवड़ी नाड़ी के पास लाएंगे, और फिर दूसरे पैर को मोड़ करके भी सिवड़ी नाड़ी के पास लाएंगे। और फिर प्रयास क्या करना है, इस अपने हाथ को के उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने तलवे को ऐसे पकड़ने के बाद अपने घुटने को नीचे की तरफ ले जाना। घुटना जितना हो सके जमीन की तरफ जाए, और जालंधर बंद लगाना है। मीन्स अपने ठुड्डी को, कंठकूप, यहां पर एक गड्ढा है, इस गड्ढा के पास लाकर लगाना, और अपने दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर, नोज के जो नोस्ट्रिल के आगे की नोकीला भाग है, यहां पर ध्यान केंद्रित करना है। और साधारण ब्रीथिंग, जो हमारा श्वसन क्रिया रहेगा, बिल्कुल साधारण। यदि थकान महसूस कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए अपने दृष्टि को बंद कर लें, आंख को बंद कर लें, फिर दोबारा अभ्यास करें। तो फिर से देखिए, ये दोनों पैर को जितना नजदीक हो सके इतना नजदीक लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि घुटना बिल्कुल धरा को स्पर्श करे, बैकबोन स्ट्रेट रहे, ठुड्डी कंठकूप में रहे, मीन्स जालंधर बंद, सभी का अलग अलग नाम है। और नासिका के अग्रभाग पर आपका ध्यान केंद्रित। ये हो गया भद्रासन का पहला रूप। दूसरा रूप बता रहे हैं। भद्रासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन सिंपल, आप वज्रासन में बैठते होंगे, पहले भी पता होगा। वज्रासन में क्या होता है, दोनों अंगूठे को आपस में स्पर्श किए रखते हैं, और एड़ी को दोनों तरफ खुला रखते हैं, उसके बीच में ये वज्रासन। और वज्रासन में बैठने के बाद अपने घुटने को जितने दूर कर सकें उतना दूर करके, और अपने हाथ से पीछे अंगूठे को पकड़ें, और फिर आगे की प्रक्रिया सेम रहेगा। जालंधर बंद, अपने नजर नासिका के अग्रभाग। तो इधर देखिए, साइड से ये आपका जो अंगूठा रहेगा, अंगूठा आपस में स्पर्श किए रहेगा, और घुटना जितना दूर हो सके ये साधारण आपका ब्रीथिंग पैटर्न, श्वसन क्रिया साधारण हो जाता है। तो जहां तक भद्रासन की बात करें, वज्रासन के जो लाभ होते हैं वो सभी लाभ भद्रासन में ही मिलते हैं। मीन्स पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, हमारे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र को सुदृढ़ करता है। मणिपुर चक्र वह चक्र है जो हमारे नाभि के पास रहता है। इसी चक्र से, यहीं से हमारे शरीर के जितने भी स्नायु तंत्र हैं यहां से जुड़े हुए हैं। हमारे दिमाग से जितने भी नाड़ियां आ रहे हैं वो आकर के मणिपुर चक्र के पास जुड़ते हैं। इसीलिए बताया गया है कि अपने नाभि में तेल, सरसों का तेल लगाइए, नारियल का तेल लगाइए, जरूर रात में सोते समय लगाइए। इससे हमारे मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ होता है, और अनेकों बीमारियां इससे दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भद्रासन से हमारे पाचन तंत्र भी सुदृढ़ होते हैं, स्नायु तंत्र भी सुदृढ़ होते हैं, मेरुदंड भी सुदृढ़ होता है, क्योंकि हमेशा मेरुदंड को अपने आकार में रखते हैं, कर्वाकार रखते हैं। और जालंधर बंद लगाने से हमारे भोकल कॉर्ड में भी ये लाभकारी होता है। जितने भी
आसनों की संख्या है, उस आसनों में सबसे मुख्य 4 आसन है। उन चारों आसनों का लाभ लगभग एक समान ही है। जैसे सिद्धासन, सिद्धासन भी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, श्रोणी प्रदेश, पाचन तंत्र और मानसिक तंत्र को सुदृढ़ करता है। शरीर में अधिकांशतः व्याधि केवल मानसिक तंत्र और पाचन तंत्र के चलते ही आता है। 100 में से जो 90 आपके पास रोग जो आ रहे हैं वो केवल पाचन तंत्र में अनियमितता और आपके मानसिक तंत्र में अनियमितता। हमें अंदर से एक भय का वातावरण बना रहता है। हम मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कोई भी व्याधि आता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये कोई बहुत बड़ा गड़बड़, बहुत बड़ा भयंकर व्याधि तो नहीं आ गया। बुखार 5 दिन नहीं छोड़ेगा तो हम लोग डर जाते हैं कि अरे बुखार 5 दिन से नहीं छोड़ा। हमें विश्वास नहीं रहता है अपने ऊपर। यह दिव्य शरीर है, इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और अनेकों प्रकार के दवाओं का सेवन करने लगते हैं जो हमारे शरीर के लिए और हानिकारक हो जाता है। पद्मासन में भी हमारे श्रोणी प्रदेश के लिए, मेरुदंड के लिए, मानसिक तंत्र के लिए यह बहुत ही लाभकारी होता है। जो 4 आसन बताए गए हैं, जो सबसे मुख्य आसन बताए गए हैं, वह सिद्धासन है, पद्मासन है, सिंहासन है और भद्रासन है। तो सिंहासन में आप देखते हैं बुक्कल कर्ण के लिए, हमारे मानसिक तंत्र के लिए और मूलाधार चक्र के लिए भी लाभकारी होता है। तो आज भद्रासन का चर्चा किए। यह आसन आपको कितना लाभकारी हो रहा है अवश्य बताइएगा, और यदि कोई त्रुटि हो तो भी आप बताइएगा। आपका स्वागत रहेगा।